करने वाले हमारे मम्मी पापा नहीं है। ये सीख लें आज, कभी नहीं सिखाया होगा मम्मी पापा ने। मम्मी पापा यही सिखाते रहे, अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए, पापा की बात माननी चाहिए। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, यही सिखाया कि नहीं? यही सिखाया ना जी। उनसे पूछो तुम्हारे माँ बाप कौन है, वो कहेंगे हमारे माँ बाप। उनसे पूछो फिर उनके माँ बाप कौन है, बोलेंगे उनके माँ बाप। फिर उनसे पूछो उनके माँ बाप कौन है, तो अंत में पता चलेगा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु चस्का तुम्हें। जिसको हम कहते थे वही हमारी माँ है, वही हमारा पिता है और वही हमारा क्रिएटर है। सिर्फ एक क्रिएटर है जिसने मुझे, मेरे माँ बाप को, मेरी दादी दादा को, मेरी नानी नाना को, मेरे पूर्वजों को जिसने बनाया और जो आगे भी बनाएगा, वो एक क्रिएटर है, वो परमात्मा है। जिस परमात्मा को जानने के लिए हमें न तो ये समाज आजकल अलाउ कर रहा है और न हमारे माँ बाप अलाउ कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से आजकल कॉलेज और स्कूल्स में भी भगवान के संदर्भ में ज्यादा बातें बताई नहीं जाती। पहले रामायण के प्रसंग चैप्टर्स पढ़ाए जाते थे। तिवारी जी ने तो पढ़े होंगे, पांडे जी ने भी पढ़े होंगे। हम तो कभी ये अवसर दूसरे लेवल में रहे हम लोग, लेकिन जो पढ़े हैं उन्हें पता है कि राम जी का चरित्र पढ़ाया जाता था, सूरदास जी के दोहे, मीरा जी के पद पढ़ाए जाते थे। आजकल वो एजुकेशन से गायब है, तो आप जानोगे कैसे? इसीलिए द यूथ टॉक विथ मी, इसीलिए स्टार्ट किया है, जिससे आपके मन में अपने जीवन को लेकर, अपने धर्म को लेकर, अपने परिवार को लेकर, और सबसे बड़ी मुश्किल है इस समय, वो है फ्रेंड्स को लेकर। देखो फ्रेंड्स का नाम आया, स्माइल आएगी चेहरे पे। मम्मी पापा के नाम से थोड़ा स्ट्रेस था, और जैसे फ्रेंड्स का नाम आया झट स्माइल आ गई। हाँ, अब होगी काम की बात, है ना? कितने खुश हो गए। लेकिन एक बात अभी नोट कर लो, आपको जिससे संबंधित प्रश्न करना है जरूर कीजिएगा, लेकिन एक निवेदन, पहली बात सुन लो, आपकी प्रगति में अगर कोई रोड़ा है आजकल सबसे बड़ा, तो वो है आपका फ्रेंड। गायब, हंसी गायब हो गई, खत्म। ओ माय गॉड, क्या कह दिया? ये आगे एक्सप्लेन करूंगा जब कोई फ्रेंड से संबंधित क्वेश्चन करेगा। आप सब फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, आप जिससे संबंधित प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन दायरे में एक लिमिट होनी चाहिए टाइम की, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के, बच्चों के प्रश्न ले सकें। आर यू रेडी? पक्का? कौन कौन प्रश्न करना चाहता है? कुछ गर्ल्स, कुछ बॉयज। तो जिसने पहले स्कूल का ड्रेस कोड पहना हुआ है वो बॉयज हाथ उठा रहे। कौन? बॉयज पहले, जिसने ड्रेस कोड पहना हुआ है देखे कि हाँ ये स्कूल से ही और बॉयज हैं, हमारे सिखाए हुए चेहरे नहीं है। कहाँ एक जन खड़ा? बेटा तुम खड़े हो जाओ, जिसने टोपी पहनी हुई है। यस वाइट, आप बैठ जाओ बेटा, पीछे हमने कहा है। आप दोनों में से कोई भी ले लो, अपना नाम बता के और तुरंत अपना प्रश्न शुरू कर देंगे। गुरुजी, मेरा नाम प्रामिस साहू है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण है और रीजन क्या है कि हम कृष्ण की पूजा करते हैं? कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं ये रीजन है, या भगवान की पूजा क्यों करते हैं ये रीजन है? जी, मतलब कहते हैं, मेरा कहना है कि हम कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं कि ये देश जानना चाहता है? सब देश भी जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये यूथ जानना चाहता है, राइट? yes. कौन कौन जानना चाहता है? बहुतों के प्रश्न है। वाह, धन्यवाद साहू जी, आपके क्वेश्चन ने बहुत बच्चों के मन की बात कर दी। आजकल बच्चे यही कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हम लोग कर्म करेंगे उसका फल हमें मिल जाएगा, फिर भगवान को मानने की जरूरत क्या है, फिर भगवान की पूजा करने की आवश्यकता क्या है, राइट? यही कहते हैं जी। मगर अपना कर्म करें, भगवान की पूजा ना करें क्या? नहीं, मैं आपके प्रश्न कह रहा हूं, अभी तो मैंने उत्तर देना शुरू ही नहीं किया, ये उत्तर तो आने दो। अब प्रश्न ये है, अधिकांश लोग ये कहते हैं
कि हम भगवान की पूजा क्यों करें। ध्यान देंगे, काम की बात है। हम किसी की भी रिस्पेक्ट बिना स्वार्थ के नहीं करते। हम किसी का भी आदर बिना स्वार्थ के नहीं करते। तो हमारा क्या स्वार्थ है कि हम उनकी पूजा करें? व्यक्ति पूजा किसकी करता है? व्यक्ति रिस्पेक्ट किसकी करता है? व्यक्ति उसकी पूजा करता है जिससे कुछ पाने की इच्छा होती है। दो प्रकार से समझाऊंगा मैं आपके उत्तर को, आपके प्रश्न जो है उसको दो प्रकार से समझाऊंगा। व्यक्ति उसकी पूजा करता है जिससे कुछ पाने की रिस्पेक्ट हो, इच्छा हो, कुछ पाना चाहता हो, उसी को आदर देता है। जैसे तुम लोग अपने टीचर्स को देते हो, गुड मॉर्निंग मैम, देते हो ना? काय को करते हो भाई? तुम तो फी दे रहे हो, तुम एजुकेशन में लेकर वाय गुड मॉर्निंग काय को? बोले पाने की इच्छा है। बोले क्या, अगर कहीं मिस्टेक हो भी जाए तो टीचर एक आध नंबर न काटे, इसलिए बटरिंग करते रहो, गुड मॉर्निंग मैम, और विद स्माइल। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? विद स्माइल, गुड मॉर्निंग सर। और सर भी बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं जी ऐसे ही करते ना सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा कई कई अच्छे भी सर हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर चिल्ड्रन। अच्छा उनकी वैल्यू वो नहीं करते, स्टूडेंट्स नहीं करते, इट्स ओके। खैर हम बात कर रहे थे कि हम किसको रिस्पेक्ट देते, किसकी पूजा करते, जिससे कुछ पाने की इच्छा होती है। अब ईमानदारी से बताओ, इस संसार में तुम्हें कृष्ण से ज्यादा कोई दे सकता है? नहीं। बताओ नहीं। इवन तुम्हारे मम्मी पापा भी। तुम्हें ये जीवन किसने दिया? माता पिता ना। अगर शादी के बाद संतान होती है तो दुनिया में बेऔलाद गृहस्थी नहीं होते। कितने लोग शादी करके बैठे लेकिन औलाद ही नहीं हुई। रामायण कहती है हानि लाभ जीवन मरण, किसी के घर में जन्म हुआ, किसी के घर में मृत्यु हुई, ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं, ये परमात्मा के हाथ की बात है। छह चीजें भगवान के हाथ में, सुनो, छह चीजें भगवान के हाथ में, हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, जीवन मरण, बर्थ एंड डेथ, और क्या था? हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, किसी का यश हो जाना और किसी का अपमान हो जाना। अब यहाँ सब चाहते हैं कि मेरी क्लास में वाह वाह हो, यही चाहते हैं सब। होती है क्या? बोल, क्यों नहीं होती? तुम तो चाहते थे। और एक अच्छा सा बच्चा पढ़ता जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, कोई मेरी बुराई करे या अच्छाई करे, फिर भी सारी क्लास में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यश अपयश विधि हाथ। छह चीजें भगवान के हाथ में, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये छह चीजें भगवान, तुम कुछ भी कर लो, तुम सिर्फ कर्म करोगे, ये छह चीज मिलेगी भगवान के हाथ से। तो तुम्हारे घर में जन्म तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, तुम्हारे मम्मी पापा की मर्जी से नहीं हुआ, तुम्हें उस घर में भेजने वाला परमात्मा है। तो जिसने तुम्हें मम्मी पापा जैसा ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया, जिसने तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल गिफ्ट ह्यूमन लाइफ दी, और इन फ्यूचर आगे तुम्हें जो भी चाहिएगा वो परमात्मा ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसे परमात्मा की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। यस। अरे जोर से बोलो। यस। पहली बात, वो हमें सबसे ज्यादा देता है, दिया है, आगे भी देगा, इसलिए हमको उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो फिर कैसे वो देगा? बिल्कुल देगा, इसके बाद भी देगा, इसके बाद भी देगा। शरणागति ग्रहण करने के बाद इसके बाद भी देगा। कहाँ से आ गया? थैंक यू नहीं सुनो, अभी से कैसे इतनी शॉर्टकट भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे देखो ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत गजब की बात है। अगर आज हम इस उम्र में सीख गए तो मजा आ जाएगा। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन? गीता का ज्ञान है जी। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? गीता का ज्ञान है? आपसे नहीं पूछ रहा महाराज, आप बैठो, बच्चों से पूछ रहा हूं।
बच्चे बताएंगे हैं? ना गीता गीता ज्यादा ज्ञान मत जाओ। सबसे ज्यादा बलवान वो है जो बल होने के बावजूद भी, ज्ञान होने के बावजूद भी, समृद्ध होने के बावजूद भी सबको क्षमा करना जानता है। जो सबको क्षमा कर सकता है उससे बड़ा बलवान कोई नहीं। और इस ब्रह्मांड का जो अधिपति है परमात्मा, उसमें एक सबसे बड़ा गुण है, वो क्षमा करना बड़ा आसानी से जानता है जी। उससे ज्यादा क्षमाशील कोई नहीं। हम सब पापिष्ट हैं, न जाने कौन कौन से पाप किए हैं, हो जाते हैं, कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे। इसके बाद भी भगवान की शरण में जब हम जाते हैं और जब कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दो, तो वो हमारे पाप पुण्य छोड़कर सिर्फ हमें स्वीकार कर लेता है और हमारा कल्याण कर देता है। जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देता है, जो भाग्य में नहीं है वो भी दे देता है। कौन? करनी चाहिए। तो वो हमको सब कुछ देता है, इसलिए कृष्ण की पूजा हमको करनी चाहिए, राइट। जिससे कुछ मांगना है, जो दे सकता है, जिसमें देने की क्षमता है, वो भगवान है, उस भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरा, एक और हमने कहा 2 बात बताई थी ना, 2 तरीके से समझाएंगे तुम्हारे प्रश्न को जी। दूसरा, इस ब्रह्मांड में और कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कहा हो कि मैं भगवान हूं। ध्यान से सुनना। प्रॉफिट मोहम्मद, he said, I am the messenger of God. Understand? Yes. Prophet Muhammad said, I am the messenger of God. Jesus said, I am the son of God. Only Krishna said in Gita, I am God. He said only, I am the God. अब तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर वो गॉड है तो वो 16,108 रानियों के साथ विवाह करता है और उसकी पूजा हम करें। अगर हम एक गर्लफ्रेंड रखें तो हमें लोग गलत कह देते हैं और वहां भगवान हंसना, हाँ तुम हंस सकते हो, क्लास के लोग हो जाए, इंजॉय करो इस क्लास को। हम एक गर्लफ्रेंड रखते हैं तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं इट्स बैड, और भगवान ने 16,108 विवाह किए, उनकी हम पूजा करें? ऐसा प्रश्न मुझे अमेरिका से भी मिला था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया तुम्हारे साथ। सुनो, पहली बात तो देखो, आप लोग बात नहीं करोगे, आप बात करोगे तो भूल जाएंगे, फिर आनंद नहीं आएगा आपको। पहली बात सुनो, जिनकी 2 पत्नियों उनसे जाके मिलो और उनकी कंडीशन समझो, उनसे पूछो हाउ आर यू सर। वो कहेगा इस दुनिया में सबसे बड़ी बला है तो स्त्री जात बला है। सही। हमने तो 2 विवाह कर ली, इसलिए हमको क्षमा करो। पत्नी से पूछो कैसे बोलेंगे, आदमी लोग बड़े धोखेबाज होते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है ये मेन पुरुष लोग, 2 शादी करने के बाद सर पीटने को मन करता है। काहे को? एक पत्नी को प्रसन्न रखना या एक पति को भी, एक व्यक्ति को समझो ना आप अपनी लाइफ में, एक व्यक्ति को आप जीवन पर प्रसन्न करके दिखा दो, उसे शिकायत रहेगी कभी ना कभी आपसे, हो ही जाएगी। वो नहीं हो सकता आप सब कुछ, अपना सब कुछ दे दो उसे, ले भैया 10 करोड़ की संपत्ति थी वो भी रख ले, फिर भी खुश नहीं होगा। तुमने जो 10 लाख रख लिए वो अपने लिए रखे, सेल्फिश हो, निकम्मे, उसे तो छोड़ नहीं, वो भी चाहिए। क्यों? सेल्फिश है। तो एक पत्नी, एक पति, 2 पत्नी वाले का तो और भी बुरा हाल है, लेकिन भगवान के कितनी थी? 16,108। इसके बावजूद भी एक भी दिन उनके घर में क्लेश नहीं हुआ, एक भी दिन उनके घर में लड़ाई नहीं हुई, एक भी पत्नी उनसे अनहैप्पी नहीं थी, एक भी। और सबके 10-10 पुत्र, एक बेटी थी बराबर, और वो भी बिना स्त्री पुरुष के विचार के। जानते हो कैसे? क्योंकि वो भगवान है। अकेला भगवान ही इतना सामर्थ्यवान है कि वो सबको संतुष्ट कर सकता है, हैप्पी कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता।
क्योंकि बच्चे बैठे हैं इसलिए एक और बात समझा दूं, स्पेशली सब लोग ध्यान से सुन लो। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को किडनैप कर रखा था। बच्चे सोच रहे हो वाह जी वाह, भगवान ने तो उन्हें ब्याह कर लेंगे। भगवान ने किन परिस्थितियों में किया और किससे किया? इसीलिए कहते हैं बिगेस्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ नॉलेज। हमारा ज्ञान अगर अधूरा होती हमारी सबसे बड़ी समस्या है। राक्षस ने बंदी बनाया, भगवान ने उस राक्षस को मार दिया, कहा तुम जाओ। वो कहे अब हम कहां जाएं? कहीं भी जाओ, अपने माँ बाप के पास जाओ। बोले माँ बाप के पास तो चले जाएं, पर हमसे शादी कौन करेगा? क्यों? बोले हमें इस राक्षस ने बंदी बना के रखा इतने दिन, और पहला समय आज जैसा नहीं था कि हम लोग 10 लोगों के साथ भी चले जाएंगे तो कह देंगे मॉडर्न है। पहले घर से एक कदम निकल गया तो 4 बातें नहीं 100 बातें होती थी। और जो गांव में रहते हो आजकल भी उनसे जाके पूछो। मैं आप सबसे बहन बेटियों से एक बात पूछना चाहूंगा, तुम यहां से अपने घर से निकलो, 3 दिन के लिए निकल जाओ और मंदिर में बैठ के सिर्फ शिव जी की सिर्फ पूजा करो। लड़का वाला आए देखे, उसे पता चल जाए 3 दिन ये कहीं गई थी घर से बाहर, पता नहीं कहां थी। लोग तो कहते शिव जी के मंदिर में थी, पर हम नहीं। वो लड़का शादी करेगा आपसे? जोर से बोलो, क्यों नहीं करेगा? लड़कों बताओ, शादी करोगे? चाहे खुद रावण हो पर पत्नी सीता ही चाहिए। पत्नी सीता ही चाहिए, इसलिए नहीं करेंगे शादी। तो वहां तो 16,100 थी, उनसे कौन करता? उन्होंने 2 चीज कही थी। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। क्या? एक तो यह कि हम पेट भरने के लिए गलत रास्ता चूज कर लें, दूसरा हम मर जाएं, सुसाइड कर लें। भगवान बोले दोनों ही अधर्म है, मैं तो धर्म की रक्षा करने आया हूं, तो क्या करें? बोले प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार करो, जब कोई नहीं करेगा तो आप कर लो। भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए 16,100 कन्याओं को उनको पालने के लिए अपनी पत्नी बना के रखा। इतना जिगरा मात्र कृष्ण में है, इतना जिगरा मात्र कृष्ण में और किसी में नहीं है। अगर हिम्मत है ना तो अपने पापा से पूछ के कह लेना एक बार कि एक लड़की है बेचारी, कोई नहीं है, वो कह रही है अपने पापा से शादी करवा दो। जवाब मिल जाएगा तेरे पापा से, पता चल जाएगा ये इंसान है और वो भगवान है। इसलिए भगवान ने शादी की, इसलिए भगवान की पूजा करनी चाहिए। करनी चाहिए कि नहीं करनी? यस। भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नो गर्लफ्रेंड, ओनली वाइफ जी। और विद वाइफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ओके, गुड लक।